हमारे यहां हम सब इस बात को मानते रहे हैं और ये भारतीय मान्यता भी रही है और हमारी भारतीय संस्कृति ने सदैव इस बात को अंगीकार भी किया कि अयम निज पुरोवेति गणना लव चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये केवल एक श्लोक नहीं है, संपूर्ण वसुधा को एक परिवार के रूप में अपने साथ जोड़ने और उसके प्रति उदार भाव, यह भारतीय संस्कृति का सदैव से एक प्रेरणा रही है। लेकिन उदारता हमारा संस्कार है, करुणा हमारा स्वभाव, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो सुरक्षित है वही समृद्ध भी। उदारता की रक्षा के लिए उतनी ही शक्ति भी चाहिए, उतनी ही सामर्थ्य भी चाहिए। और राष्ट्रकवि दिनकर ने इसीलिए बातें कही थी कि क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। याद रखना, जिसके पास शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, वही अपनी संवेदना भी दे पाएगा और वही संस्कार भी दे पाएगा। अर्थात शांति और क्षमा की भाषा केवल वही सार्थक बोल सकता है जिसके पास उतनी सामर्थ्य हो। आज हम अपनी सामरिक और आंतरिक शक्ति को इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि हमें किसी पर आक्रमण करना, अपितु इसलिए कि हमारी उदारता को कोई हमारी व्यवस्था न समझने की भूल करे। राष्ट्र की समृद्धि के लिए यह सामर्थ्य हमेशा अनिवार्य है। समृद्धि केवल संसाधनों से नहीं आती, इसके लिए सुरक्षा, स्थिरता और सामर्थ्य का मजबूत आधार उतना ही आवश्यक भी होता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता संभालने के बाद हम इन बातों को जानते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो छवि थी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्था थी, हमारे सामने जो उस समय पहचान का संकट था, हम लोग इस बात को मानते थे कि हमें अगर सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट से मुक्त करना है, तो हमें सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाना होगा। रूल ऑफ लॉ को जमीनी धरातल पर उतारना होगा। इसके लिए हमें उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस को पूरी शक्ति के साथ लागू करना पड़ा था। और आज हम सब इस बात को मान सकते हैं कि जो हमने उस समय कानून का राज स्थापित करने का संकल्प लिया, आज उसने उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को तो सबका ध्यान उस ओर आकर्षित किया ही है। इसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इकोसिस्टम डेवलप करने में भी मदद की। आज हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के पास है। एक्सप्रेसवे के रूप में, हाईवे के रूप में, रेलवे की कनेक्टिविटी के रूप में, मेट्रो के रूप में और एयर कनेक्टिविटी के रूप में।
आज सुरक्षा के प्रति सरकार का पहला जो प्रायोरिटी सेक्टर हमारा था, उस पर ध्यान देने का परिणाम क्या है? आज देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक, हर बड़ा इन्वेस्टर यूपी के अंदर आकर के निवेश करना चाहता है। आज सुरक्षा का परिणाम क्या है? कोई भी सरकार निर्णय लेती है, उसको प्रभावी ढंग से एक समय सीमा के अंदर जमीनी धरातल पर उतरने में बहुत देर नहीं लगती, क्योंकि उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोई बाहरी तत्व हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई गुंडा तत्व, कोई माफिया उस पर हावी नहीं हो सकता, कोई जबरन वहां जाकर के उस कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और अगर करेगा तो उसे यह भी मालूम है कि इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं, ना तो उसको कारण बताना पड़ेगा, अन्यथा उसके दुष्परिणामों को वह समझता है। और यही कारण है कि कानून व्यवस्था में ये सुधार आज उत्तर प्रदेश के अंदर रक्षा उद्योग के विस्तार में भी हमें मदद किया है। यानी ये दोनों एक ही संकल्प के दो अलग अलग रूप हैं। कानून व्यवस्था हमारे लोकल उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक थी, लेकिन उस कानून व्यवस्था का परिणाम आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर सेक्टर में अच्छा निवेश को यहां पर लाने में सफल हुए हैं। और उसी का परिणाम है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक और ये सभी चीजें हमारे साथ आगे बढ़ रही हैं, वहीं हम रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। और हम सब इस बात को मानते हैं कि नेशन फर्स्ट ये केवल हमारे लिए एक नारा नहीं है, यह हर भारतीय सैनिक की सांस में बसने वाला एक संकल्प है। हर भारतीय के लिए ये जीवन का एक मंत्र होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। और मैं मानता हूं कि हमारे सैनिक सियाचिन की जमा देने वाली ठंड हो, रेगिस्तान की तपती रेत हो, घने जंगलों का अंधकार हो, या समुद्र और आकाश की अनंत चुनौतियां हो, जहां जीवन ठहर जाता है, वहीं से हमारे सैनिकों का कर्तव्य शुरू होता है। हमारे सैनिकों के कदम जहां पड़ते हैं, वहीं से भारत की सीमाएं मजबूत होती हैं। हमारे सैनिकों की जागती हुई आंखों के कारण पूरा देश चैन की नींद सोता है। हम सबको इस बारे में देखना होगा। इस सिंपोजियम के माध्यम से हम इस बात पर जरूर गौर करें कि आज युद्ध सिर्फ जल, थल और नभ तक सीमित नहीं रहा है। आज यह मल्टी डोमेन ऑपरेशन के युग में प्रवेश कर चुका है। हमने भी गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी देखा है। आधुनिक युद्ध जल, थल और वायु के साथ साथ साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आदि क्षेत्रों में एक साथ लड़ा जा रहा है। अब कीबोर्ड भी हथियार है। दुश्मन के पावर ग्रिड, बैंकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप करना या अपने नेटवर्क को अवैध बनाना, यह भी एक नई सुरक्षा रेखा बनी है। सैटेलाइट्स के जरिए निगरानी, खुफिया जानकारी और नेविगेशन
ये आधुनिक युद्ध का उसकी आंखें हैं और उसके दिमाग भी। अब लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं, सिग्नल से भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। दुश्मन के रडार, संचार और जीपीएस को जाम करना और अपने सिस्टम को सुरक्षित रखना आज यह निर्णायक बन गया है। आज का युद्ध हथियारों के साथ साथ डेटा और टेक्नोलॉजी की भी भूमिका को हम सब का ध्यान आकर्षित करता है और इसीलिए बहादुरी के साथ ही तकनीकी रूप से दक्ष, रणनीतिक रूप से सजग और मानसिक रूप से उतने ही अड़िग रूप से हम सबको एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत आयात प्रधान से निर्यात प्रधान राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, यानी हम लोग जिसके बारे में सोचते थे पहले, हर बात के लिए हमें दुनिया पे निर्भर रहना पड़ता था। दूसरों पर निर्भरता के दुष्परिणाम क्या होते हैं आपने अभी हाल ही में देखा होगा। किस प्रकार की स्थितियां गल्फ वार के दौरान दुनिया के अंदर देखने को मिली है। ऐसा नहीं कि हम इन सभी कार्यों को कर न सकते हो, हमें उन आवश्यकताओं के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और मेरा मानना है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के उसमें हम लोग उन सब चुनौतियों को जूझ चुके हैं, देख चुके हैं। उसके विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। है उस पर चर्चाएं होंगी, लेकिन फिर भी हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आज से कुछ वर्ष पहले तक कुल 600 करोड़ रुपए का जो डिफेंस उत्पाद हमारा निर्यात हो पाता था, पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, आज उसका परिणाम क्या है। भारत 38,000 करोड़ रुपए से लेकर के 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पाद को निर्यात करने की सामर्थ्य विकसित कर चुका है। इसको तत्परता के साथ आगे बढ़ा रहा है और अपने मित्र देशों को भी ये उत्पाद उपलब्ध करवा रहा है। हम सब इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने जो अपने 6 स्ट्रेटेजिक नोड्स डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अपने यहां विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ की, उसके बेहतरीन परिणाम आए हैं। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट, यहां पे हमारे पास 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आज जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने हमारे बड़ा लैंड बैंक भी तैयार किया है। अपने डिफेंस एंड एरोस्पेस की पॉलिसी के माध्यम से हर उस इन्वेस्टर को जो इस क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक है, उसे हम यहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेंटिव भी उपलब्ध करवा रहे हैं, पॉलिसी का लाभ दे रहे हैं, लैंड बैंक में पर्याप्त लैंड उपलब्ध करवा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि अलीगढ़ नोट छोटे हथियारों और रक्षा उपकरणों तथा अन्य सैन्य सामग्रियों के निर्माण के रूप में यह केंद्र उभरा है। इसके साथ ही कानपुर जो परंपरागत रूप में कभी पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता था, आज कानपुर में गोला बारूद, मिसाइल, डिफेंस टेक्सटाइल एंड प्रोटेक्टिव गियर के निर्माण का कार्य और उसका केंद्र बिंदु बन गया है। अडानी डिफेंस सिस्टम हमारी हिस्टोरिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसे बड़े संस्थान आज कानपुर में हमारी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ कर रहा है।
लखनऊ और झांसी नोट्स, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल और हैवी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर हम लोगों ने केंद्रित किया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की उपस्थिति सुनिश्चित करते कि हमारी सेना नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक मिसाइल से यहां पे सुसज्जित हो चुकी है। चित्रकूट और आगरा नोट्स में भी हम लोगों ने एरोस्पेस और डिफेंस में प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए इसको हम विकसित कर रहे हैं ताकि हमारा स्पेस सुरक्षित रह सके। मध्य कमान और उत्तरी कमान के अधिकारियों से मैं आज के इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के उत्पाद जैसे तोप के गोले, स्वदेशी ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट और हमारे उन्नत संचार प्रणाली सैनिकों की क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये बनाए जा रहे हैं और इस पर हमें जितना भी सहयोग राज्य सरकार के स्तर पर होगा हम इसको भरपूर सहयोग कर रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए जो महत्वपूर्ण सपोर्ट चाहिए वह संयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। स्किल मैन पावर 56% जो वर्क फोर्स है यूपी के पास वह स्किल है, यंग है, वह स्किल मैन पावर के साथ साथ हमारे पास एमएसएमई का एक बेहतरीन बेस पहले से मौजूद है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्यरत हैं, जिसमें हार्डवेयर से लेकर के लेदर से लेकर के टेक्सटाइल से जुड़े हुए और प्रत्येक सेक्टर से जुड़े हुए एमएसएमई का एक बेहतरीन बेस होने का लाभ भी यहां पे प्राप्त होगा। हमारे पास पहले से ही इन सभी 6 स्ट्रेटेजिक नोड्स पे उत्तर प्रदेश के बाद पर्याप्त लैंड बैंक भी मौजूद है और उस लैंड बैंक के माध्यम से हम सब उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जोड़कर मार्केट रेडी एंड इंडस्ट्री रेडी वर्क फोर्स भी उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने राज्य सरकार के स्तर पर भी आईआईटी कानपुर के साथ में हम ड्रोन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने के दिशा में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का अपना स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, इसमें भी हम लोगों ने इन सभी सेक्टर पर अपने कुछ नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए हैं, जिसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। नोएडा सेक्टर या फिर अन्य जो हमारे स्ट्रेटेजिक नोड्स हैं, इन सभी में हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के इस बेहतरीन इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में पूरी प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे। और मेरा मानना है कि ये सिंपोजियम ये केवल एक यहां पर आकर के एग्जीबिटर्स आकर के अपने प्रोडक्ट को शोकेसिंग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के नॉलेज को, जो आइडियाज को भी वहां पे शेयर करने में एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है। और याद रखना, भारत हमारी जो संस्कृति है वह तो हमें इसी बात को हमेशा प्रेरणा देती रही है, मानो भद्रा कर्तव्यो यंतो विश्वत, यानी ज्ञान जहां से भी आ सकता हो उसके लिए हमेशा द्वार खुला होना चाहिए। और इस सिंपोजियम उसी बात का को लेकर के हम सबको
एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है जिसमें आइडियाज भी हैं, इनोवेशन भी है और उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए भी यह एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए आज यहां पर मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले कुछ समय से हम लोगों ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किया है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 21,000 से अधिक स्टार्टअप अलग अलग सेक्टर में आज यहां पे स्थापित हुए हैं। इसमें एआई भी है, रोबोटिक भी है, ड्रोन भी है, सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में भी है, डाटा सेंटर भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भी है। ये आज एक उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है और मेरा मानना है कि सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के सशक्त संगम से आज उत्तर प्रदेश ने अपनी उस बीमारू राज्य से उभर करके आज भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। और मैं आज के इस अवसर पर स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो पहले दिन से हमारी सरकार का संकल्प रहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे अपराध और अव्यवस्था के प्रति, माफिया से कानून राज और उपद्रव से उत्सव इस यात्रा को तय करने के लिए। और आज यहां पर ये त्रिवेणी के संगम में हम लोगों को यहां पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए इस रक्षा त्रिवेणी संगम में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के माध्यम से वह सब कुछ साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए सेंट्रल कमांड और नॉर्थ कमांड के अपने सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हर सैनिक राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है और मैं इस बात को मानता हूं कि हमारा सैनिक जितना ही सतर्क रहता है, सजग रहता है, राष्ट्र उतना ही आनंद की नींद सो पाता है। और उन स्थितियों में राज्य सरकारों का भी दायित्व बनता है कि उस बेहतरीन समन्वय को हम आगे बढ़ाने में मदद करें। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो ये प्रयास प्रारंभ हुआ है, इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन को आपस में हम जोड़ करके एक दूसरे के अनुभव का लाभ हम एक यहां पे शेयर कर सकें, उसको यहां पे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकें। मैं इसके लिए अपने दोनों कमांड को, सेंट्रल एंड नॉर्थ कमांड को, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका यह प्रयास अवश्य ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मैं एक बार फिर से आज के इस आयोजन में उपस्थित सेंट्रल एंड नॉर्थ कमांड के अपने सभी सैन्य अधिकारियों को, इस सेक्टर में जितने भी इन्वेस्टर्स यहां पे आए हैं उन सबको भी, एग्जीबिटर्स को और अलग अलग क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जिन्होंने रुचि ली है और जो फील्ड में जिनकी विशेषज्ञता का लाभ देश लेता है, उन सब का भी एक बार फिर से संगम की इस नगरी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।